हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, चैप्टर 1 में मैंने आपको काफ़ी सारे बेसिक्स ऑफ पेजेस बताए थे, बट आज है चैप्टर 2। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट को कैसे स्मार्टली ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर पूछ सकते हो। तो चलते हैं सीधे मैक पर और अपने पेजेस के चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। इंसर्शन पॉइंट, ये जो ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखता है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, यानी कि मैं कुछ भी टाइप करूं ये इंसर्शन पॉइंट में ही टाइप होगा। अगर आपको एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन करना है तो आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। इससे आपका काफी टाइम बच जाता है। टेक्स्ट को ऐड करना काफी सिंपल है, सिर्फ आपको टाइपिंग शुरू करना है और आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड होते रहेगा। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को टाइप किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ वर्ड्स को मुझे रिप्लेस करना है, को एडिट में जाना है और यहाँ पे आपको फाइंड में जाना है। जैसे आप फाइंड को क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस। कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इज को फाइंड करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी इज है वो सारे के सारे सेलेक्टेड हो गए हैं। और अगर मुझे इज से वर्ड्स में रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्या मुझे सारे के सारे वर्ड्स को रिप्लेस करना है या मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है। अगर मुझे एक करंट वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो सिंगल वर्ड जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अगर मुझे सारे के सारे वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑल में क्लिक करके सारे वर्ड्स को इजिली चेंज कर सकता हूँ। कॉपी और पेस्ट करना हम सब ने सीखा हुआ है। जैसे कि अगर मुझे इस पैराग्राफ को कॉपी करना है तो मैं कमांड सी प्रेस करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। और मुझे अगर इस टेक्स्ट को मुझे नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं कमांड वी को प्रेस करूंगा तो वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कमांड सी आप टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हो और कमांड वी आप टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन पेजेस में एक कमाल का शॉर्टकट है। मान लीजिए आपने इंटरनेट से कुछ डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया है तो अक्सर क्या होता है कि उसका जो फॉर्मेट है जैसे कि फॉन्ट, कलर, ये सारे के सारे कॉपी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस चीज को कॉपी करता हूँ। जब मैं इस पैराग्राफ को पेजेस में पेस्ट करता हूँ तो वहां का जो फॉर्मेट है और यहाँ का जो फॉर्मेट है एज इट इज कॉपी हो जाता है। मुझे अब जो मैंने इंटरनेट से कॉपी किया हुआ वो फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए। मुझे फॉर्मेट चाहिए पेजेस वाला जो फॉर्मेट जो मैंने डिफॉल्ट सेटिंग करके रखा हुआ है। इसको कहते हैं पेस्ट एंड मैच स्टाइल। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है ऑप्शन शिफ्ट कमांड एंड वी। इससे जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉन्ट स्टाइल में ही पेस्ट हो जाएगा। अब बातें थोड़े से एडवांस और काफी यूजफुल फीचर पे, वो है मेल मर्जिंग। अगर आपको एक लेटर को 50 लोगों को भेजना है बट सबका नाम और एड्रेस अलग अलग है तो आपको 50 बार लेटर टाइप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट टैब में जाके यहाँ पे सबसे नीचे मेल मर्ज में क्लिक कर लेना है यहाँ पे, या फिर आप अपने कॉन्टेक्ट को या फिर अपने स्प्रेडशीट के थ्रू सारों को अपना जो लेटर है वो भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पहले से ही डेमो टाइप में एक लिस्ट बना के रखा हुआ है। इसको मैं मेल मर्ज में मर्ज कर देता हूँ। यहाँ से मेल मर्ज में आपको स्प्रेडशीट में जाना है और यहाँ से फाइल को चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने एक डेमो वाला फाइल बना के रखा हुआ है नंबर्स में, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जिस कॉलम में मैंने फुल नेम सेलेक्ट किया था उस कॉलम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा और जहाँ पे मैंने एड्रेस को लिख के रखा था मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं मर्ज को क्लिक कर दूंगा। यानी कि आपका जो लेटर है वो 50 डिफरेंट एड्रेस में जाने के लिए रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो। है ना ये कमाल का मैजिक। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ना टाइप करके थक जाते हैं तो मैक कहता है कि तुम मुझे बताओ और मैं टाइप करूंगा। यानी कि पेजेस में आप डिक्टेशन का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको एडिट में जाना है और नीचे आपको स्टार्ट डिक्टेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आपको क्लिक करते हो तो ये आपका जो डिक्टेशन मोड है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैं इसको कहता हूँ, हे राइट अ लेटर टू माय बॉस, और इसको ऑफ करने के लिए आपको दोबारा एडिट में जाना है और नीचे स्टॉप डिक्टेशन में क्लिक कर लेना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो भी बोलोगे तो मैक उसे इजिली टेक्स्ट में चेंज कर देता है। ऑब्वियसली हिंदी इतना एक्यूरेटली काम नहीं करता बट इंग्लिश इसका काफी एक्यूरेटली काम करता है। और इसका जो शॉर्टकट की है वो है कमांड डी। कमांड डी से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो और कमांड डी से इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। कभी कभार हमें ऐसे वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि कैफे, जिसके ऊपर एक एसेंट मार्क देखने को मिलता है। ऐसे वर्ड्स में आपको जो अल्फाबेट है उसको दबा के रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ई को होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पे हमें एक पॉपअप देखने को मिलता है, वो नंबर आपको प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 प्रेस करता हूँ। ऐसे करने से आपका जो अल्फाबेट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपको कुछ इमोजी या फिर स्पेशल सिंबल्स को यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल कमांड और स्पेस क्लिक कर सकते हो।
यहाँ से आप इमोजीज ऐड कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी में आपको टाइप करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले मैक के सिस्टम सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको जाना है कीबोर्ड में और यहाँ से आपको टेक्स्ट इनपुट में एडिट बटन को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस साइन में क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने पसंद के लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिंदी सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आपको टॉप मेन्यू बार में ना यहाँ पे एक लैंग्वेज का सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 कीबोर्ड अलग अलग नजर आएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप हिंदी में टाइप कर सकते हो। तो पेजेस में आप इजीली किसी भी लैंग्वेज को टाइप कर सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट में हमें डेट और टाइम ऐड करने के लिए मैनुअली टाइप करना पड़ता है, बट पेजेस में आप डेट एंड टाइम को इजीली ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो डेट एंड टाइम है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसको आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे जो फॉर्मेट है उसको अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप इसका जो डेट एंड टाइम है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट फीचर है ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स फॉर्मूला को लिखना है तो आप इंसर्ट में जाके नीचे इक्वेशन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप लेटेक्स या फिर मैथ एलएम का यूज करके अपने फॉर्मूला को लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आपको, जैसे मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला देखने को मिलता है। यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं। इंसर्ट में गया और यहाँ पे आप इक्वेशन में जाइए। यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला आपको टाइप करके दिखाता हूँ और जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करूंगा वो मुझे यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ पे इसको पाई लिख देता हूँ। तो देख सकते हो आप इस तरीके से अपने फॉर्मूलाज को लिख सकते हो। अगर आप लेटेक्स मैथ्स फॉर्मूलाज का सिंबल चाहते हो तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 जहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड और एडिट करने के सीक्रेट टूल्स को एक्सप्लोर किया है। पेजेस सच में एक पावरफुल पैक्ड सॉफ्टवेयर है अगर आपको ये यूज करना आ गया तो। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छी चीज़ों को सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जो चैप्टर्स आगे आने वाले हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।